इन्फिनिक्स की तरफ से उनकी भी हॉट सीरीज जो है वो फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई है और बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे ये डिवाइस जो है ये एक्सपार्क और लोकल मार्केट के अंदर ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी होगी। अब इन्फिनिक्स की जो हॉट 60 सीरीज है इसकी पहली डिवाइस जो कि हमारे पास आई है वो इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो है। अब जहां तक बात है इन्फिनिक्स के हॉट 60 प्रो की, तो ये जो मोबाइल फोन है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि समवेयर फ्रॉम 43 टू 47 के प्राइस टैग के अंदर आएगा। इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग मेरी टीम यहां पर डाल देगी क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग नहीं पता। ये जो मोबाइल फोन है काफी इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइस बन जाती है क्योंकि ये इन्फिनिक्स की तरफ से पहली डिवाइस है जिसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G200 का चिपसेट देखने को मिलता है। यहां पर जो वेरिएंट लॉन्च किया गया है वो 8 128 जीबी वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मेंशन किया गया है और अब हम ये देख रहे हैं कि जो G200 के साथ आने वाली डिवाइसेस हैं इनके अंदर 144 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो आ रहा है और ये एमोलेड डिस्प्ले भी है, तो वो चीज भी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ये मोबाइल फोन ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से भी काफी स्ट्रांग होने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i वाला है और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 4500 निट्स है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट सूरज के अंदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी हाइलाइट्स की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर अल्ट्रा स्लिम फ्रेम को मेंशन किया गया है। 170 ग्राम का वेट जो है वो इस मोबाइल फोन का है। उसके अलावा 45 वॉट की चार्जिंग है एंड G200 को मेंशन किया गया है और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन्फिनिक्स का XOS 15 है जो कि इन्फिनिक्स के मुताबिक पहले की निस्बत काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स की हॉट 60 सीरीज के साथ ये अनाउंस कर दिया है कि इस मोबाइल फोन के ऊपर आपको 5 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि फाइनली इन्फिनिक्स का जो एक पेन पॉइंट लोग कहते थे वो उनका सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर भी हमें काफी बेहतरी देखने को मिल रही है और 5 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स एक बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि जब कोई कंपनी 5 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स दे रही है तो वो ये भी कह रही है साथ साथ कि भाई 5 साल तक ये मोबाइल फोन चलने के काबिल रहेगा, जो कि एक बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इस मोबाइल फोन को बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। अगेन वही न्यू अल्ट्रा स्लिम फ्रेम को मेंशन किया गया है। साइड पर 5 ईयर फ्लुएंसी को मेंशन किया गया है। डब्बे को जरा खोल लेते हैं। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये टाइटेनियम सिल्वर के नाम से आता है और सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। इसको मैं साइड पे रख दूंगा। बाकी भाई फर्दर इन द बॉक्स आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से इस बार एक हार्ड शेल केस है। ये हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि इन्फिनिक्स के फोन्स के साथ ना अब हार्ड शेल केसेस जो है वो आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आपको इन्फिनिक्स का ये केयर प्लस का कार्ड मिल जाता है जो कि बेसिकली इनका वारंटी कार्ड है। वारंटी तो ऑनलाइन होती है, ये सिर्फ उसकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो हैं। इसके अलावा लाइसेंस बाय क्वालकॉम को यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर जो बेसिकली चार्जिंग है 45 वॉट्स की वो क्वालकॉम की तरफ से लाइसेंस्ड है क्योंकि जो प्रोसेसर है वो तो मीडियाटेक का है। 45 वॉट की पावर ब्रिक जो है वो आपको देखने को मिल जाती है जो कि बाय द वे इस मोबाइल फोन के प्राइस टैग के हिसाब से काफी पावरफुल पावर ब्रिक बन जाती है। और यहाँ पर टाइप A to C वाली केबल देखने को मिल जाती है और एक सिम इजेक्शन पिन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स। अब सबसे पहले जरा मोबाइल फोन को यहाँ पर निकाल लेते हैं। इन्फिनिक्स इसके अल्ट्रा स्लिम डिजाइन और इस मोबाइल फोन के ओवरऑल स्क्रीन को बहुत ज्यादा मेंशन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप साइड से देखते हैं तो यहां पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा नजर आएगी और वो है एक एक्स्ट्रा बटन। इस मोबाइल फोन का पावर बटन ये है, वॉल्यूम रॉकर की ये है। ये जो बटन है ये बेसिकली एक मैक्रो बटन कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये बटन बाय डिफॉल्ट आपका AI असिस्टेंट कॉल कर देता है, बट आप इस बटन को यूज करके कुछ और चीजें भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक और चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि अगर साइड से आप इस फोन को देखें तो यहां पर भी ऑरेंज कलर का यूज किया गया है और कैमरा का जो बम्प है इसको बैक से देखें तो फील नहीं होता, बट साइड से इसमें भी एक ऑरेंज एक्सेंट दिया गया है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, LED फ्लैश है एंड बैक फील तो ग्लास होती है बट एक्चुअल में प्लास्टिक है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है जबकि नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट और आपकी दूसरी स्पीकर ग्रिल जो है वो मौजूद है। जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए डिस्प्ले की, तो यहां पर ना सिर्फ इन्फिनिक्स ने एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया है, ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, यानी कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी 1080p से बेहतर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और अगर आप इसके बेजल्स देखें तो जितना मॉडर्न फ्लैगशिप्स के अंदर बेजल्स होते हैं भाई उतने ही बेजल्स हैं, यानी कि बेजल्स बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। मैं यहाँ पर वाइड स्क्रीन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। आपको काफी हद तक जो
यूनिफॉर्म बेजल्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यही वो एरियाज हैं जहां पर जनरली हम देखते थे कि इन्फिनिक्स पैसे बचाकर अच्छा प्रोसेसर डाल देता था या वो चीजें करता था, बट इस मोबाइल फोन में वो चीज भी नहीं की गई। उससे ज्यादा जो मजेदार चीज है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G200 लगाया गया है, जो कि जब ये मोबाइल फोन लॉन्च होगा तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अफोर्डेबल फोन इन पाकिस्तान, जिसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G200 देखने को मिलेगा। इसकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Antutu स्कोर अगर आप इसका देखते हैं ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द फोन ये काफी करीब आता है मीडियाटेक के हीलियो G100 के। उसकी रीजन ये है कि एक्चुअल रियलिटी ये है कि जो आपका प्रोसेसर है उसके अंदर जो सीपीयू वाला पार्ट है, जो एक्चुअल प्रोसेसर है, वो और G200 और G100 का सेम है। जहां पर डिफरेंस आता है वो GPU का है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का है, और यही वजह है कि ओवरऑल जो स्कोर्स है ना उनमें कुछ 6% का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि वहां पर 420 था, यहां पर 440 445 हो जाएगा। बट जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो इसकी गेमिंग के अंदर होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो GPU की फ्रीक्वेंसी है वो 10% ज्यादा कर दी गई है। और यही वजह है कि अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग में जैसे PUBG है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मोड्स ओपन हो जाते हैं। जैसे इस मोबाइल फोन के अंदर जो PUBG है वो स्मूथ पे एक्सट्रीम और उसके बाद HDR तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है। उसकी रीजन ये भी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगा हुआ है, और उसके पीछे रीजन ये भी है कि फाइनली G100 से हमारी जान छुटी है। ऑल्दो मुझे लगता है कि अभी भी ये उतनी वर्दी अपग्रेड नहीं है। बाकी भाई वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मोबाइल फोन के साथ इन्फिनिक्स ने डिजाइन और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया है, और वो चीज जो है वो यहाँ पर नजर भी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको XOS 15 देखने को मिल जाती है। अभी भी इस पर कोई अपडेट आई हुई है, ये रेगुलरली कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की अपडेट्स जो है वो देता रहता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन्फिनिक्स AI के नाम से आपको वो सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है जो कि इससे पहले हम इन्फिनिक्स की नोट सीरीज के ऊपर देख चुके हैं। तो इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में जितनी भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स आए थे वो सब यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और साइड वाला बटन अगर आप होल्ड करेंगे तो आपका जो DeepSeek R1 की इंटीग्रेशन के साथ इन्फिनिक्स का Folex AI है वो भी चलने लग जाता है। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर इन्फिनिक्स ने काफी ज्यादा प्रमोट की है, ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो इन्फिनिक्स ने अपने लो एंड डिवाइसेस के अंदर भी दी है, बट यहां पर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है, वो है इनकी अल्ट्रा लिंक की टेक्नोलॉजी। आपको बिल्ट इन एक ऐप जो है वो अपने मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाती है, और ये जो अल्ट्रा लिंक की टेक्नोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके मोबाइल फोन के ब्लूटूथ का यूज करती है कॉल्स करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके मोबाइल फोन में सिम भी नहीं है, तब भी आप अपने इर्द गिर्द के इलाके में कॉल्स कर सकते हैं। तो जिस तरह वॉकी टॉकी की फंक्शनैलिटी होती है ये काफ़ी हद तक वैसे ही काम करती है। अच्छी बात इसकी ये है कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी डिवाइसेस के अंदर अल्ट्रा लिंक की टेक्नोलॉजी मौजूद है वो सब यहाँ पर शो होने लग जाती हैं और आप नॉर्मल तरीके से उन्हें कॉल कर सकते हैं। जो बड़ी बात है वो यहाँ पर यह भी है कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे इलाके में फंस जाते हैं जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे, तो भाई ये जो है ये उस टाइम पर एक गेम चेंजर हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि आप इमरजेंसी में किसी भी बंदे को जिसके पास अल्ट्रा लिंक हो 1.5 किलोमीटर के टेक्निकली एरिया में कॉल कर सकते हैं। वैसे ये डिपेंड करेगा एरिया, क्योंकि इसके अंदर अगर बिल्डिंग्स वगैरह आ गई तो ये कम भी हो सकता है। भाई इस मोबाइल फोन की अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको अपनी एक पुरानी वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। रिजल्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा डे टाइम में इसकी जो सेल्फी शॉट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 8 मेगापिक्सल के हिसाब से सो एसेंशियली यहां पर 2 स्पीकर लगाए गए हैं और ये JBL ट्यून्ड ऑडियो है अकॉर्डिंग टू इन्फिनिक्स। बट अगर हमने अपने टेस्टिंग के बारे में पूछे तो मैं ये कहूंगा कि नीचे वाला स्पीकर मुझे एम्पली लाउड लगा है, लेकिन ऊपर वाले स्पीकर में मुझे लगता है कि अगर आप डेओ स्पीकर लगा रहे हैं तो यार दोनों स्पीकर बराबर कर दो। उसकी रीजन ये है कि वो ना एक बेस आउट फील होता है, लाइक ऐसे लगता है कि ये ना छोटा स्पीकर है और ये बड़ा स्पीकर है और वो कोई खास एक्सपीरियंस रहता नहीं है। ऑल्दो अगर आप सिंगल स्पीकर से कंपेयर करते हैं तो इसकी स्पीकर क्वालिटी ठीक है, बल्कि अच्छी है, लेकिन अगर आप इसको ड्यू स्पीकर में कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बराबर होने चाहिए दोनों स्पीकर जो साउंड क्वालिटी में है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो है ये कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमराज लगाए गए हैं, फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल है और बैक पर 50 मेगापिक्सल है। ये 2 सेंसर लगाए गए हैं, बट इन्फिनिक्स इनको ऑक्सिलरी सेंसर कहता है, जिसका मतलब ये है कि ये एसेंशियली एक कैमरा नहीं बल्कि एक सेंसर के तौर पर काम में आएंगे, यानी कि आपको सिंगल ही यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो देखने को मिल जाएगी। हमने इस कैमरा को टेस्ट आउट किया है एंड टू आवर सरप्राइज कैमरा की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। मैं बेहतर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्फिनिक्स के केस के अंदर सबसे जो अजीब चीज होती थी वो स्किन टोन्स होते थे, मतलब कैमरे का हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग होता था, स्किन टोन में इन्फिनिक्स अभी भी पीछे था और हम लोग हमेशा रिकमेंड करते थे कि आप लोग कोई फिल्टर लगा लो या उसको थोड़ा सा एडिट कर लो। बट इसके केस में वो चीज़ खत्म हो गई है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है, मैं यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस इसकी ठीक कर देता हूँ, वैसे तो मेरी टीम आपको ये वैसे भी दिखा देगी,
इंडोर के अंदर भी जो शॉट्स हैं वो काफी क्लीन आते हैं। कुछ शॉट्स हमने आउटडोर के अंदर भी लिए हैं। डायरेक्ट सनलाइट में तो इस कैमरे के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल से ज्यादा रेजोल्यूशन फील होती है। उसकी रीजन ये है कि ये दिन के टाइम में बहुत क्रेजी रिजल्ट्स लेता है, और ये मैं फ्रंट और बैक दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों की ही कलर रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा बेहतर है, और जब ये AI का जादू लगा देता है ना भाई, तो उसकी तो गेम ही अलग है। इवन लो लाइट के अंदर अगर आप ह्यूमन स्किन टोन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर लो लाइट में खींची गई है, बट इसमें जो इंसान का चेहरा है वो प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो बैक लाइट्स हैं वो भी नेचुरल लग रही हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो एक ऐसा प्राइस टैग है जहां पर अच्छे कैमरे देखने को नहीं मिलते। अच्छा, इसके कैमरा के अंदर आपको AI स्टूडियो की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है, विच बेसिकली मींस के शार्पनेस, इरेजर और एक्सटेंडर जैसी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। और आप अगर कोई भी तस्वीर आपको लगता है कि ज़रा शार्प नहीं आई तो आप ये AI शार्पनेस प्लस ऑन कर सकते हैं। वैसे जब आप तस्वीर खींचते हैं ये खुद भी अप्लाई करता है, तो काफ़ी केसेस में आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप कर देते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा कलर को भी बेहतर कर देता है। ये नॉर्मल पिक्चर है, जब मैं इस पर शार्पनेस प्लस अप्लाई करूंगा तो ये थोड़ा सा ना ह्यूमन स्किन टोन को बेहतर कर देता है। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है बट ओवरऑल काम करता है। तो वो वाली फंक्शनैलिटी AI की जो कैमरा के अंदर हमने देखी थी नोट सीरीज में, वो सारी भी इस पे अवेलेबल है। अच्छा, ये वीडियो जो इस टाइम रिकॉर्ड हो रही है ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है, और आप लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि ये 1080p वीडियो है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मैंने इस मोबाइल फोन की इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन किया हुआ है। अब वैसे ये मोबाइल फोन 2K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, बट जैसे ही आप इसका EIS का मोड ऑन कर देते हैं ये 1080p में मूव हो जाता है और जूम इन भी कर देता है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये मैंने पूरी बाजू स्ट्रेच की हुई है, लेकिन आपको फ्रेम थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि मैंने बड़े मुंह के करीब किया हुआ है फोन, जबकि ऐसी रियलिटी नहीं है। ये कैमरा ही जूम इन कर जाता है। अगर आप 2K वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो EIS नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक वाइड फ्रेम मिल जाता है। ऑडियो भी इसी फोन से रिकॉर्डेड है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ना कैमरे को जानबूझ के गलत लाइट में भी मूव करता हूं सो दैट आप देख सकें कि स्टूडियो लाइट में और कोई लाइट में ना होने में कितना एक डिफरेंस है इसकी क्वालिटी का। आई होप आपको अंदाजा हो गया होगा। फाइनली भाई इस मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 5160 mAh की बैटरी लगाई गई है। हाँ बिल्कुल 5160 mAh की बैटरी लगाई गई है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है और 10 वाट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग इसमें अवेलेबल है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा कि काफ़ी सॉलिड है। ऑल्दो बैटरियां जो है वो 6000 भी आ रही हैं, चार्जिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, तो उस लिहाज से भी इन्फिनिक्स ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक वक्त था कि इन्फिनिक्स की डिवाइसेस के अंदर कोई ऐसा फीचर होता था जिस पे आप खेल सकते थे, नहीं यानी कि कोई ऐसी चीज़ हुआ करती थी जिस पे इन्फिनिक्स भी पूरी मार्केटिंग कर रहा था, कभी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, कभी 108 मेगापिक्सल का कैमरा, बट ओवरऑल इन्फिनिक्स की डिवाइसेस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लैकिंग भी होता था। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्फिनिक्स इज़ नाउ बिकमिंग अ ब्रांड जो कि ओवरऑल अच्छे डिवाइसेस बना रहा है, यानी कि कैमरा भी डिसेंट है, प्रोसेसर भी डिसेंट है, AI के फीचर्स भी दे दिए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिज़ाइन भी अब जो है ना इन फोन्स का काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।